Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up until... दोस्तों क्या आपको पता है कि कई बार हम वर्कआउट जब करते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते, जिसका हमें काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इसी टाइप का टॉपिक है और इसी चीज़ पे बेस्ड है। जैसे अगर आपको पता है कि हम वर्कआउट करते हैं तो काफ़ी थके हुए होते हैं, तो वर्कआउट के बाद हमें कुछ एहतियात बरतने चाहिए जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बरत पाते, और जिसका खामियाजा ये होता है कि डे टू डे हमें मसल्स इंजरी हो रही है, मसल सोरनेस हो रही है, और साथ में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में भी इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम उस बैड हैबिट को कंटिन्यू रखें। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि वर्स्ट क्या चीज़ें होती है, क्या हम मिस्टेक करते हैं वर्कआउट के बाद। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं कुछ ऐसी मिस्टेक आपको काउंट करवाऊँगा कि जो अगर हम वर्कआउट के बाद आम तौर पर जो बिगिनर्स होते हैं या कुछ नए जो जिन्होंने शुरू किया होता है वर्कआउट वो करते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो गलती आती है वो ये आती है कि वर्कआउट के बाद वो अपने को प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटीन डाइट वगैरह ये सब नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, वो प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते, क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद हमारी एनर्जी लो होती है, मसल्स ब्रेक होती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, रिकवरी के लिए हमें न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ हमें प्रॉपर प्रोटीन भी लेना पड़ता है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए कि वर्कआउट के तुरंत बाद हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए, इससे मसल्स की रिपेयर अच्छी होती है और उस मसल सोरनेस भी कम होती है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब आपको पता है कि जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी कुछ बिग मसल्स होती है, जैसे कि लेग्स हो गया और अपर बैक हो गया, चेस्ट हो गया, ये हमारी बड़ी मसल्स में काउंट होती है। तो इसको मसल्स को हमें ट्रेन करने के लिए हमें हैवी वर्कआउट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं मिस्टेक पे। अगर हमने जिस दिन हैवी वर्कआउट लगाया है तो हमें आमतौर पर उस दिन लगाना चाहिए जिस दिन हमें थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर सकें, जैसे या तो कोई ऑफ डे हो, आपका छुट्टी वाला दिन हो, या फिर जैसे कभी कोई गजेटेड हॉलीडे हो, या कोई मतलब कि मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा रिलैक्स और चिल करने का आपको टाइम मिले, तो उस दिन हमें चूज़ करना चाहिए इसके लिए। तो गलती क्या होती है कि हम काफ़ी हैवी वर्कआउट लगाते हैं, बड़ी मसल्स को ट्रेन करते हैं, और साथ में घर में जाते हैं काफ़ी हैवी काम भी कर लेते हैं, जैसे वज़न उठाना, ये करना। तो उससे होता क्या है कि हम अपनी बॉडी का इनडायरेक्टली नुकसान कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। हमें जिस दिन हैवी वर्कआउट लगाते हैं उस दिन हैवी वेट, हैवी वर्क नहीं करना है। ठीक है, बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है। ठीक है, और अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं कई लोग, तो नो ओवर ईटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो बॉडी क्या है, बॉडी को में आप जितना डालोगे उसको कचरा घर भी बना सकते हो, या उसको हम एक हेल्दी स्टमक भी बना सकते हैं, ताकि हमारा, क्योंकि जो हर चीज़ की शुरुआत हमारे सिस्टम से होती है कि बॉडी सिस्टम क्लीन तो माइंड क्लीन और बॉडी क्लीन। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल ऑप्टिमम रहे और बॉडी में अच्छी कंडीशनिंग रहे, तो इसके लिए हमें ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है और खाना उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी अलाउ करती है, जिससे हमारी बॉडी को फ़ायदा हो। और क्या क्या हमें खाना है वो मेरे पिछले वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो मिस्टेक करते हैं लोग, और ये मैं बता रहा हूँ कि वर्कआउट करने वाले मैंने 60 to 70% लोगों में देखा है, वो क्वालिटी स्लिप नहीं लेते। क्वालिटी स्लिप ना लेने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। खामियाजा क्या होता है कि जैसे आप, कई एग्जांपल सामने आ रहे हैं कि वर्कआउट के दौरान किसी को हार्ट अटैक आ गया, कार्डियो अरेस्ट आ गया। वो क्यों आ रहा है? उसका कारण ये है कि वो नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, और
उसमें क्या होता है कि हमारा अगर प्रॉपर नींद नहीं लेते तो ब्लड जो है, थोड़ा सा ब्लड की थिकनेस कम हो जाती है, तो हार्ट अटैक आने का खतरा काफ़ी बढ़ता है उससे। और दूसरा क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो उसकी वजह से बॉडी में थकान रहती है और कमजोरी रहती है। और उसके अलावा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो HGH जिसको कहते हैं, तो वो भी अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्लीप क्वालिटी उनकी ख़राब होती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी क्वालिटी स्लीप लेनी है। जब तक आपकी नींद पूरी ना हो, ज़रूरत नहीं है वर्कआउट करने जाने की। आप लेट चले जाओ वर्कआउट करने, सुबह के बजाय शाम को चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम कभी भी, ठीक है। और फिफ्थ जो पार्ट है वो हमारा रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। वर्कआउट के बाद हमें स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब करना चाहिए, और हो सके तो आइस बात लेनी चाहिए। मसल सोरनेस ख़त्म होती है, ब्लड में नाइट्रोजन का फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल इंक्रीज़ होते हैं, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप सिर्फ ये 5 बातों को आजमा लोगे तो बहुत ही गजब का फ़ायदा होने वाला है, और अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, बॉडी बहुत अच्छी कंडीशनिंग में आपकी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी मैं बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।